स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी गुरु। माय नेम इज अंकित खरे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर पास्टोरल सोसाइटीज एंड व्हाट आर हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज, और पास्टोरल सोसाइटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। गाइज, ये जो दो सोसाइटीज है इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज को रिप्लेस किया है। अगर आपको नहीं पता व्हाट आर हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज तो ऊपर आई बटन दिया है, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते लेक्चर की तरफ। तो जैसे हमने देखा था कि हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज जो थी उसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये लोग जब हंटिंग के लिए जाते थे तो हमेशा ही सक्सेसफुल होकर नहीं आते थे, कभी कभी इन लोग का भी शिकार हो जाता था। तो ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये लोग सोचने लगे कि क्या हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। तो ये जो इनका थॉट था, ये थॉट से इमर्ज हुई पास्टोरल सोसाइटीज। अभी पास्टोरल सोसाइटीज क्या है? पास्टोरल सोसाइटीज में ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे इन्होंने ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, इनको पता चला कि एनिमल्स सिर्फ जो फूड है उसी के लिए हेल्पफुल यूजफुल नहीं है। उनका मीट तो यूजफुल है ही, हमारे फूड तो मतलब फूड का रिक्वायरमेंट उनका तो सेटिस्फाई हो ही जाता था, लेकिन जो मिल्क था वो भी वो लोग कंज्यूम कर सकते थे। उसके बाद में जब फॉर एग्जांपल कभी ठंडी होती थी तो जैसे शिप है, शिप का जो वुल है वो लोग उसको निकाल के खुद पे ओढ़ लेते थे ठंडी से बचने के लिए। तो एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे उनके लिए। ये जैसे जैसे इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया इनको पता चला। तो ये होती है गाइस पास्टोरल सोसाइटीज, जिसमें ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। अभी पास्टोरल सोसाइटीज आज भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है बहुत सारी जगह पे, और आपका होमवर्क ये है गाइस कि आप पता कीजिए कि पास्टोरल सोसाइटीज कहाँ कहाँ पे दुनिया में आज एग्जिस्ट करती हैं, और आप अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पास्टोरल सोसाइटीज में जो सेटलमेंट्स थी वो परमानेंट काइंड की नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ह्यूमन बीइंग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया तो अभी फूड के लिए तो वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते थे। दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एनिमल्स फॉर फूड। लेकिन एनिमल के फूड का क्या? ह्यूमन बींग्स का तो पेट भर रहा है, एनिमल्स को खा रहे थे वो, है ना, उनका मिल्क पी रहे थे, लेकिन एनिमल्स के फूड का क्या? तो इसके लिए उनका जो सेटलमेंट था, अभी पहले वो खुद के फूड के लिए इधर उधर भटकते थे, अभी एनिमल्स के फूड के लिए वो इधर उधर भटकने लगे। दे वर नोमैडिक। वो नोमैडिक काइंड का सोसाइटी था पास्टोरल सोसाइटी, क्योंकि एक जगह पे अगर एनिमल्स का खाना खत्म होता है तो वो एनिमल्स को लेकर दूसरी जगह पे मूव होते थे। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास्टोरल सोसाइटीज। अभी पास्टोरल सोसाइटीज एज कंपेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, इसमें थोड़ा रिस्क कम इन्वॉल्व था, है ना। तो पास्टोरल सोसाइटीज का साइज भी हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज से थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद में दे बिगेन रेजिंग एनिमल्स, वो डोमेस्टिकेट करना शुरू किया एनिमल्स को, और अभी उनको फूड की कोई चिंता नहीं थी। दे डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट फूड, और उनको मिल्क भी कंज्यूम करने के लिए मिल जाता था, और उनके पास में बहुत सारा टाइम होता था बाकी चीज़ें करने के लिए। जैसे केव पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग वही सब टाइम से शुरू हुई। इसके पहले क्या होता था, हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज में ह्यूमन बींग्स का पूरा टाइम कंज्यूम होता था सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग में, उनके पास दूसरा कुछ करने के लिए था ही नहीं। लेकिन पास्टोरल सोसाइटीज में उनके पास काफ़ी सारा समय था, क्योंकि अभी एनिमल्स तो वो डोमेस्टिकेट करना ही शुरू कर दिए थे, तो बाकी समय वो खेलने कूदने में या फिर केव पेंटिंग्स में बिताते थे। उसके बाद में जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है वैसे वैसे थोड़ी इनिक्वलिटी भी सोसाइटी में आने लगती है। तो पास्टोरल सोसाइटी में भी यही हुआ कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, हंटिंग से पास्टोरल की तरफ आए वो, तो वैसे ही सोसाइटी में इनिक्वलिटी आई। इनिक्वलिटी कैसे? जिनके पास में, जो पीपल के पास में ज़्यादा एनिमल्स होते थे तो वो पावरफुल लोग समझे जाते थे वो टाइम पे। जिनके पास में कम एनिमल्स है वो थोड़े कम पावरफुल रहते थे या फिर वीक रहते थे। और ये जो सोसाइटी का नेचर था नोमैडिक था। नोमैडिक मतलब कि वो एक जगह पे कभी सेटल नहीं होते थे। एक जगह पे एनिमल्स के लिए फूड खत्म हो गया तो वो एनिमल्स को लेकर दूसरे जगह मूव होते थे। तो पास्टोरल सोसाइटीज ने हंटिंग सोसाइटीज को रिप्लेस किया था। अभी इनका ऐसा था, गैदरिंग सोसाइटीज में भी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी, क्योंकि गैदरिंग में भी
थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता था। तो गैदरिंग सोसाइटीज को कैसे रिप्लेस किया, मतलब करना है, तो ये लोग सोचने लगे। तो ये जो इनका थॉट था कि गैदरिंग सोसाइटीज को रिप्लेस कैसे करना है, तो यहीं से इमर्ज हुई हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज। अभी ह्यूमन बीइंग ने फिर धीरे धीरे प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, है ना। उन्होंने सीखा, वो टेक्निक उनको पता चली कि प्लांट्स को ग्रो कैसे किया जाता है। फिर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स के आगे वेजिटेशन जो है, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिए, कल्टीवेशन चालू किया। तो जिससे उनकी जो गैदरिंग की जो नीड थी वो भी फुलफिल हो गई थी, क्योंकि अभी उनको जंगलों में नहीं जाना पड़ता था। तो इसमें भी रिस्क थोड़ा कम इन्वॉल्व था। तो इस तरह से इमर्ज हुई हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज। हम हमारे अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपने घर पे ही जो वेजिटेबल्स वगैरह वो लोग उगा देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज में एग्जैक्टली सेम ही होता था। जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहता था फूड का या फिर फ्रूट्स का, तो वो सारी फल वगैरह वेजिटेबल्स वो अपने सेटलमेंट्स में ही उगा लेते थे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, प्लांटेशंस करने के लिए वो लोग स्टिक्स का यूज़ करते थे, या फिर हो जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। अगर आपको नहीं पता हो क्या है, तो ऊपर वाले फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो कि दो बॉयज़ वहाँ पे, दो लड़के गड्ढा खोद रहे हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, वो ऐसे टूल्स यूज़ करके वो प्लांटेशंस करते थे। और ये जो सोसाइटीज़ थी, ये भी कोई परमानेंट काइंड की नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को सॉइल को रीयूज कैसे किया जाता है, फिर से बार बार सॉइल को कैसे यूज करना है, इनको नहीं पता था। तो एक जगह पे अगर सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, तो वो लोग अपना सेटलमेंट दूसरी जगह लेके जाते थे। और रहा सवाल सेटलमेंट कहाँ लेके जाना है, तो उनको ऐसी जगह वो मूव होते थे जहाँ पे उनको वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मिले, क्योंकि प्लांटेशंस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और सॉइल भी फर्टाइल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको जहाँ मिलती थी वो लोग वहाँ पे सेटल होते थे। और फिर से अगर सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती थी तो वहाँ से वो फिर से मूव होते थे दूसरी जगह पे। तो ये भी नॉमेडिक टाइप का ही सोसाइटी था, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। और ये सोसाइटी जो थी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, इसे कहा जाता है फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल में फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो था वो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिए। अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ग्रीव ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद में जो साइज था इनका, ये साइज भी इंक्रीज हो गया था एज कम्पेयर टू हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी इसमें रिस्क कम इन्वॉल्व था, तो इसलिए इनका साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद में जो सेटलमेंट थी सेमी परमानेंट थी, एक जगह पे सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती थी तो दूसरी जगह पे मूव होते थे। और वैसे ही जैसे गैदरिंग सोसाइटी रिप्लेस हुई हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी थे, तो वैसे ही थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी भी इनमें आ गई। इनइक्वालिटी कैसे कि जिनके पास में बहुत सारा फल वगैरह वेजिटेबल्स होते थे वो थोड़े पावरफुल लोग होते थे, और जिनके पास नहीं होता था, जिनके पास कम होता था, वो थोड़े वीक पीपल कंसिडर किए जाते थे। तो यही से पास्टोरल और हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज से ही इनइक्वालिटी सोसाइटी में धीरे धीरे आना शुरू हुई। और फिर हम देखते हैं आगे कि सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती गई वैसे वैसे इनइक्वालिटी जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो गाइज यहाँ आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट आर पास्टोरल एंड हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, वहां हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एग्रीकल्चर सोसाइटीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। गुड बाय। Dear students, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Please don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my videos regularly. Thank you.